हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। सो ये क्वेश्चन आता है फ्रॉम कपल्स जिनकी मैरिज को काफ़ी साल हो चुके हैं कि मैरिज के बाद हनीमून पीरियड को कंटिन्यू कैसे रखा जा सके। तो वो कहते हैं कि उनकी मैरिज तो ठीक ठाक चल रही है, बट अब मैरिज में वो स्पार्क मिसिंग है जो मैरिज के जस्ट बाद था। अब कुछ सालों बाद वो स्पार्क मिसिंग है। तो इस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में, एंड मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल क्लैरिटी देने वाला हूं ऑन दिस टॉपिक। एंड सभी मैरिड कपल्स के लिए ये एक बहुत ही टेंशन रिलीविंग, प्रेशर रिलीविंग वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम हनीमून पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शादी के बाद जो टाइम होता है उस टाइम को हनीमून पीरियड बोल देते हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द फोकस इज़ ऑन इंटीमेसी। तो जो दोनों पार्टनर्स हैं इन दिस कपल, उन्होंने कुछ भी खाया पिया, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं। अभी शादी हुई है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, चिल लाइफ, स्मूथ लाइफ। तो किसी कपल का हनीमून पीरियड चलता है 5 दिन, किसी का 1 महीना, किसी कपल का 1 साल तक भी चलता है। बट इवेंचुअली ये जो हनीमून पीरियड है दैट कम्स टू एन एंड, एंड हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शुरू हो जाती है ऑर्डिनरी लाइफ, नॉर्मल लाइफ। तो ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल लाइफ में तो आपको पता ही है क्या होता है। एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, मैरिटल इश्यूज़, कोई फैमिली इश्यूज़, कोई मनी इश्यूज़। तो अब इन कपल के बीच में ये चीज़ें नॉर्मल हैं, रूठना, मनाना, चिल्लाना, राइट। तो अब इनकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो चुकी है। अब ये कपल सोचते हैं कि वो जो हनीमून पीरियड था जस्ट मैरिज के बाद, उसमें हमें कितना मज़ा आ रहा था, अब उस हनीमून पीरियड को वापस कैसे लाया जा सके। हम तो अब इस नॉर्मल ज़िंदगी में इस ट्रैप में फंस चुके हैं, हम उस हनीमून पीरियड को वापस कैसे लाएं। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये रियलाइज़ करना है, हनीमून पीरियड की डेफिनेशन आपके लिए चेंज होती रहती है। देयर इज़ नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ हनीमून पीरियड। इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड तभी मैंने कहा था कि सभी मैरिड कपल्स के लिए एक प्रेशर रिलीविंग वीडियो रहने वाला है। आप अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालें कि वो जो शुरू में आपका हनीमून पीरियड था उसी तरह का हनीमून पीरियड नहीं चलता रहेगा। हनीमून पीरियड की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। तो अगर आपकी शादी को 1 महीना हुआ है, आपके लिए हनीमून पीरियड की डेफिनेशन कुछ और रहेगी। आपके लिए हनीमून पीरियड विल बी ऑल अबाउट इंटीमेसी। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब आपके लिए हनीमून पीरियड की डेफिनेशन बदल चुकी है। इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। तो अगर अब आप सोचेंगे कि आपकी शादी को तो 5 साल हो चुके हैं, आपके बच्चे हैं, अगर अब आप सोचेंगे कि अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने चले जाएंगे, जिस तरह आप शादी के बाद कहीं घूमने गए थे ऑन हनीमून, बच्चों को छोड़कर अगर आप ये सोचेंगे कि आप घूमने चले जाएंगे, तो आपको अब मज़ा नहीं आने वाला है। बिकॉज़ आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों के बिना यू विल फील इनकम्प्लीट। आपका जो हनीमून है वो अब आपके बच्चों के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरा है आपके लिए, राइट। तो अब ये कपल है जिनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, तो इनके लिए हनीमून पीरियड की डेफिनेशन विल बी कि इनके जो बच्चे हैं वो हेल्दी हैं, वो हैप्पी रहते हैं, एंड ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं दे आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। कि उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जिस तरह हर कपल के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इनके बीच में भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। बट उस आर्ग्यूमेंट को वो जल्दी से डिस्कस करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को पीछे छोड़ते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं एंड लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एंड ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं इन टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये अपना काम भी कर लेते हैं, अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, एंड आपस में एक दूसरे के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं।
नाउ दिस इज़ परफेक्ट लाइफ फॉर दिस कपल। इन हस्बैंड वाइफ के लिए ये एक परफेक्ट आइडियल सिनेरियो है। दे आर लिविंग द हनीमून लाइफ ऑलरेडी, राइट। तो ये चीज़ आप रियलाइज़ करें एंड आप खुद रियलाइज़ करेंगे अपनी मैरिज में, जैसे जैसे आपकी मैरिज को ज़्यादा साल होते रहते हैं, आपके लिए हनीमून पीरियड की डेफिनेशन विल कीप ऑन चेंजिंग। तो ये जो कपल का हमने एग्जांपल डिस्कस किया, इनकी शादी को हुए थे 5 साल। अब अगर कोई और कपल है जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, उनके लिए अगेन द डेफिनेशन ऑफ हनीमून पीरियड विल बी डिफरेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप है, राइट। तो आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप ये चीज़ सोचकर अपना मन उदास मत करें कि अरे हम तो शादी के बाद गए थे हनीमून पर, हफ्ते या 2 हफ्ते के हनीमून पर गए थे, तब तो बहुत मज़ा आया, अब उस तरह का मज़ा नहीं आ पाता है इन मैरिज। देखिए, वो एक गलत एक्सपेक्टेशन है। एज आई सेड, तब आपके लिए हनीमून पीरियड वॉज समथिंग एल्स। अब आपके लिए हनीमून पीरियड की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड अब आगे बढ़ते हुए आपके मन में एक नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू टेल इफ़ यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, क्या आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, हाउ वुड यू टेल दैट। तो इसका गोल्डन रूल है, इसका बेस्ट तरीका ये है, अगर आप एक स्पाउस हैं, आप अपने स्पाउस से लड़ते हैं एंड आपको उस लड़ाई में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, तो यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर आपकी अपने स्पाउस के साथ कोई डिसएग्रीमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, जो हर कपल के बीच में होती है, किसी कपल में कितना भी अच्छा केमिस्ट्री क्यों ना हो, आर्ग्यूमेंट्स होना बिटवीन कपल्स इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। तो अगर आपकी अपने स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट होती है, डिसएग्रीमेंट होती है, आप जल्दी से उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को पीछे छोड़ते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं एंड लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपकी शादी में इस तरह का सिनेरियो है, देन यू आर लिविंग द हनीमून लाइफ, यू आर इन अ वेरी हेल्दी मैरिज, हेल्दी रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। इस चीज़ को रियलाइज़ करें। एंड अगर आपकी शादी में ऐसा नहीं है, कि आपकी शादी में तो क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी आर्ग्यूमेंट होती है विद योर स्पाउस, तो वो आर्ग्यूमेंट 15 दिन तक चलती रहती है, वो आर्ग्यूमेंट खिंचती जाती है, राइट। कई कपल्स में ऐसा होता है कि छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई थी, 15 मिनट आधे घंटे की आर्ग्यूमेंट हुई, बट वो आर्ग्यूमेंट चलती जा रही है 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। 15 दिन तक वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मुंह फुला के बैठे हैं, जिस तरह बोला जाता है कि मुंह फुला के बैठे हैं, अब ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी मैरिज में ऐसा है, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट बहुत मैरिजेस में इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है कि दोनों स्पाउसेस जब लड़ते हैं तो वो लड़ाई बहुत लंबी चलती रहती है, दोनों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है जब वो लड़ते हैं कि अरे कहीं ये मैरिज टूट ही ना जाए ड्यू टू दिस स्मॉल आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपकी मैरिज में ऐसा है तो आप कोशिश करें अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन करने की। कम्युनिकेशन इज़ द की इन योर मैरिज। तो आप कोशिश करें अपने स्पाउस को ठंडे दिमाग से बिठाएं एंड डिस्कस करें कि आपके क्या इश्यूज़ हैं। देखिए, कुछ चीज़ें आपको इंटरनेट पर सजेस्ट की जाएंगी कि आप डेट्स पर जाइए, आप कपल योगा करने जाइए, उससे यू विल बी एबल टू कंटिन्यू योर हनीमून पीरियड। देखिए, वो चीज़ें कोई गारंटी नहीं है दे विल वर्क आउट। आपकी मैरिज का सोल्यूशन आपके घर में ही है, आपको कहीं भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द सोल्यूशन फॉर योर मैरिज इज़ एट योर होम ओनली, राइट। तो आप अपने स्पाउस के साथ डिस्कशन करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू कम्युनिकेट। बिकॉज होता क्या है, कपल्स के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते रहते हैं, राइट। तो आप अपने डिफरेंसेस को बढ़ने मत दें, कम्युनिकेशन करें अपने स्पाउस के साथ ठंडे दिमाग से, राइट। एंड अपनी मैरिज को आप एक हेल्दी मैरिज, हैप्पी मैरिज कैसे बना सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आगे भी कंटेंट, आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप इस जर्नी पर मेरे साथ जुड़े रहें। ये एक बहुत लंबी जर्नी है, मैं एक ही वीडियो में आधे 1 घंटे का कंटेंट नहीं कवर कर सकता हूँ ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, आगे भी इसी टॉपिक पर मैं वीडियोस लाता रहूँगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।